तो आज हम आपको बताने वाले हैं कि किस तरीके से आप मशीन के बॉल स्क्रू जो कि कभी ख़राब हो जाते हैं, बैकलेस डेवलप हो जाता है, तो आप किस तरीके से बॉल स्क्रू की ड्राइंग बना सकते हैं और उसको इजीली जो भी सप्लायर आप बॉल स्क्रू के आपके पास हैं, रिकमेंडेड सप्लायर, आप उनसे प्रोक्योर कर सकते हैं। अदरवाइज़ क्या होता है कि आपकी मजबूरी हो जाती है कि जिस मैन्युफैक्चरर का मशीन है आप उसी से बॉल स्क्रू लें और वो आपको काफ़ी कॉस्टली भी पड़ता है। तो दोस्तों आज समझेंगे कि किस तरीके से बॉल स्क्रू का सिलेक्शन होता है और किस तरीके से बॉल नट और वो सेलेक्ट किए जाते हैं बाय सीइंग द कैटलॉग ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ मेक लाइक रेक्सरॉथ, हाईविन। तो आप इजीली इनके कैटलॉग में जाइए, आपका जो बॉल स्क्रू है उससे वो मैच करिए, आपको आसानी से वो सारी डिटेलें मिल जाएंगी। तो यहाँ पे आप सबसे पहले समझते हैं प्रोसेस क्या क्या होती है बॉल स्क्रू मैन्युफैक्चरिंग की। तो 3 टाइप की प्रोसेस होती है, रोल्ड, पील और ग्राउंड। 3 टाइप के हमारे बॉल स्क्रू होती है जिनको बनाया जाता है। रोल्ड बॉल स्क्रू बनाया जाता है फॉर्मिंग प्रोसेस से, पील्ड बॉल स्क्रू बनाया जाता है कटिंग प्रोसेस से और ग्राउंड बॉल स्क्रू बनाया जाता है ग्राइंडिंग प्रोसेस से। तो जो ग्राइंडिंग प्रोसेस से बनता है ग्राउंड बॉल स्क्रू, तो वो बहुत ही पोजिशनल एक्यूरेसी जहाँ पे बहुत अच्छी चाहिए होती है वहाँ पे यूज़ होते हैं। अगर मैं फील्ड की बात करूँ तो वो पोजिशनिंग और ट्रांसपोर्टेशन जैसे कि लोडर अनलोडर उस तरीके की एप्लीकेशन के लिए भी यूज़ होते हैं। अब समझते हैं कि एप्लीकेशंस बॉल स्क्रू की अगर एप्लीकेशन की बात करूँ तो सीएनसी मशीन्स में आपने देखा होगा जहाँ पर भी आपको पोजिशनल एक्यूरेसी की ज़रूरत है या आपको एक तरीके से ट्रांसपोर्टेशन जैसे कि लोडर अनलोडर वहाँ पे भी आप बॉल स्क्रू का यूज़ करते हैं। तो ये बहुत ही हाई डिमांडिंग एक तरीके से है यहाँ पे सी इंडस्ट्री में। अब यहाँ पे समझते हैं कि नंबर ऑफ टर्न, तो बॉल स्क्रू में डिफरेंट टाइप के अरेंजमेंट्स होते हैं, डिफरेंट टर्न्स होते हैं बॉल्स के। जहाँ पे आप देख रहे होंगे पहले पिक्चर में 3 टर्न थे, दूसरे वाले में 6 टर्न है। तो ऐसे डिफरेंट जितनी बॉलें का साइज़ यहाँ पे या बॉलें का नंबर वहाँ पे जितना बढ़ता जाएगा, जितना डेंस होती चली जाएंगी बॉलें, उतना ही ज़्यादा वहाँ पे बॉल स्क्रू की रिजिडिटी बढ़ती चली जाएगी। तो अगर आपको एक्सियल लोड हायर लेना है तो नंबर ऑफ टर्न्स जो होंगे वो बॉल के वो आपको बढ़ाने पड़ेंगे। उसके बाद दोस्तों आता है बॉल नट, हमें किस तरीके का रिक्वायरमेंट है। तो बॉल नट एज़ पर आपके जो बॉल स्क्रू जिस तरीके से माउंट हो रहा है, जिस तरीके से वहाँ पे वो टेबल के ऊपर माउंट हो रहा है, तो उस तरीके का हमारा नॉर्मली हम नट सेलेक्ट करते हैं उसके अकॉर्डिंगली। और फिर आती है बॉल स्क्रू की एंड मशीनिंग। तो एंड मशीनिंग भी डिफरेंट टाइप की होती है, कहीं पे छोटे बॉल स्क्रू होते हैं तो वहाँ पे एंड मशीनिंग नहीं होती है। अगर बॉल स्क्रू कहीं पे कीवे टाइप का अरेंजमेंट होता है तो कहीं पे बॉल बेयरिंग जहाँ पे फ्लोटिंग टाइप अरेंजमेंट होता है वहाँ पे प्लेन एरिया दिया जाता है बेयरिंग फिट करने के लिए विद सर्कलिप। तो यहाँ पे डिफरेंट टाइप के नट के आप अरेंजमेंट देख रहे होंगे बॉल सर्कुलेशन के लिए। कहीं पे एक्सटर्नल ट्यूब का यूज़ किया जाता है जैसे कि आप पहले डायग्राम में देख रहे हैं, और कहीं पर रिफ्लेक्टर्स का यूज़ होता है ताकि जो बॉलें हैं वो अंदर ही बॉल नट के अंदर ही रोटेट करती जाए। तो रिफ्लेक्ट के रिटर्न पाइप उसी के लिए यूज़ होते हैं ताकि, क्योंकि बॉलें जो होती हैं वो बॉल नट के अंदर रिसर्कुलेट होती रहती हैं। उसके बाद तीसरे टाइप का अरेंजमेंट आता है एंड कैप से। जैसे नॉर्मली यहाँ पर आप देख रहे हैं कि एंड कैप से होते हुए बॉल रिटर्न करेंगी और फिर से रोटेट करने लगेंगी पूरे बॉल नट के अंदर। तो अगर मैं हाईविन की बात करूँ तो हाईविन में कुछ इस तरीके से स्पेसिफिकेशन लिखते हैं, जैसे कि अगर आर लिखा हुआ है तो इसका मतलब राइट हैंड थ्रेड है बॉल स्क्रू के, एल लिखा है तो लेफ्ट हैंड। उसके बाद 40 जो दिख रहा है आपको नॉमिनल डायमीटर, या यहाँ पे जितना भी नॉमिनल डायमीटर होगा आप उतना लिख सकते हैं, जैसे कि 40, 50, 60 जितना भी है। उसके बाद 05 है लीड, अगर आपकी 10 है तो आप 10 लिख सकते हैं। उसके बाद FSC है जो टाइप ऑफ नट। उसके बाद लेंथ ऑफ द बॉल स्क्रू और पिरियोडिक मेथड। तो डिफरेंट टाइप के वहाँ पे आपको दिख जाएंगे किस तरीके से आप बॉल स्क्रू सेलेक्ट करेंगे। फिर रेक्सरॉथ की अगर मैं जाता हूँ कैटलॉग में तो उसकी स्पेसिफिकेशन कुछ इस तरीके से लिखते हैं। तो स्पेसिफिकेशन में वही सेम नॉमिनल डायमीटर, उसके बाद लीड कितनी की लीड है हमारी बॉल स्क्रू की, या फिर हम बोलते हैं पिच कितने की है। उसके बाद राइट हैंड है, लेफ्ट हैंड है, उसके बाद बॉल का डायमीटर कितना है, फिर नट का टाइप क्या है, क्योंकि डबल नट भी आता है, सिंगल नट भी आता है, विथ फ्लेंज, विदाउट फ्लेंज, सिलेंड्रिकल नट, बहुत सारे नट आते हैं। तो आपका जो नट है बॉल स्क्रू का नट किस टाइप का है आप उसके बेस पे यहाँ पे नट सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद बहुत सारी और भी कई डायमेंशंस आती हैं, जैसे कि लेंथ ऑफ द बॉल स्क्रू, वहाँ पे थ्रेड लेंथ कितनी है, तो वो सारे डाल के आप बॉल स्क्रू को सिलेक्शन कर सकते हैं। तो देखिए ये पुराना बॉल स्क्रू है जो मेरे पास है, इसमें अभी प्ले जनरेट हो गया है। अब यहाँ पे ये बियॉन्ड रिपेयरेबल है क्योंकि 10 साल से ऑलरेडी ये चल रहा था। तो यहाँ पे मैं चाहूँगा कि मैं एक नया बॉल स्क्रू प्रोक्योर करूँ ताकि आगे के लिए मेरे पास ये स्टॉक में रहे और मशीन मेरी ब्रेकडाउन में जाने से पहले मैं इसको रिप्लेस कर दूं। तो देखिए यहाँ पे
यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, मैंने अभी जो 2 डबल नट थे तो उसकी वजह से जाम हो रहा था, मैंने अलग अलग कर लिया इसको। और नट देखिए, नट में घुमा के ये अभी फ्री हो चुका है। अभी नट को मैं बाहर निकालूंगा। नट बाहर निकालते वक्त क्या होगा, वैसे तो आपके पास अगर बाहर निकालने का एक अरेंजमेंट भी आता है जिससे बॉल गिरती नहीं है, लेकिन अगर नहीं है, मेरे पास नहीं था, तो मैंने अभी बॉल, क्योंकि ये ऑलरेडी डैमेज बॉल स्क्रू है, तो यहाँ पे मैंने बॉल नट को निकाल लिया है। तो बॉल नट निकालते ही देखिए सारी बॉलें बाहर आ जाएंगी यहाँ पे। तो आपको केयरफुली वहाँ पे कुछ रख लेना है ताकि बॉलें इधर उधर ना गिरें। तो बॉलें साहब आपको कलेक्ट कर लेनी है, जो भी आप कॉटन में इसको कलेक्ट कर सकते हैं। अब देखिए बॉल नट मेरे हाथ में आ चुका है, इसमें हम सारे डायमेंशन इसकी आराम से ले सकते हैं। साथ ही बॉल स्क्रू में भी एंड मशीनिंग की डायमेंशन हमें लेनी होती है, जो कि हर एप्लीकेशन के हिसाब से अलग अलग होती है। तो दोस्तों अब देखते हैं कि जो बॉल नट मैच हो रहा था वो किससे मैच हो रहा था। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो डबल नट वाला बॉल नट था मेरा, वो मैच हो रहा है FDM ES मॉडल से। तो ये मैं रेक्सरॉथ का भी कैटलॉग देख रहा हूँ, तो आप किसी का भी कैटलॉग देख सकते हैं, THK हो या हाईविन हो, और आप सेलेक्ट कर सकते हैं कि आपका बॉल नट किससे मैच कर रहा है। तो यहाँ पे डिफरेंट आपको चीज़ें दिखेंगी, जैसे कि नॉमिनल डायमीटर, पिच, बॉल का डायमीटर। तो अभी वन बाय वन हम चेक करेंगे किस तरीके से हम उसको वेरीफाई करेंगे एक्चुअल बॉल स्क्रू के साथ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं डायमीटर, हम जो स्क्रू का हमने डायमीटर लिया था 48.62 आ रहा था, लगभग वो 50 के अराउंड है। तो उसके बाद हमने देखिए पिच चेक करी, वन थ्रेड से दूसरे थ्रेड के बीच की दूरी, सेम पॉइंट से सेम पॉइंट के बीच की दूरी, तो वो लगभग 10 आई। उसके बाद जो डायमीटर ऑफ द बॉल वो 5.88 आ रहा था, ये थोड़ा बहुत बियर हो गया है क्योंकि बॉल तो वो 6 ही है। तो दोस्तों अब चलते हैं नट की डायमेंशन की तरफ। तो नट की डायमेंशंस अगर उसके अगले पेज में जाएंगे तो वहाँ पे आपको नट की पूरी डायमेंशन यहाँ पे दिखेंगे। डिफरेंट लोकेट हमने देखिए किया हुआ है, जैसे कि अगर आप नट को देख रहे हैं तो वहाँ पे आपको D0 करके कोई एक डायमेंशन दिख रही है जो फ्लैंज का डायमीटर है। L जो है ओवरऑल लेंथ है, L10 जो है वो केवल नट की लेंथ है विदाउट फ्लैंज। तो डिफरेंट बॉल का डायमीटर है। और भी अन्य तरीके की, जैसे BB3 है जिसमें होल अरेंजमेंट में 4 होल हैं 90 डिग्री में, BB4 मतलब 6 होल हैं बॉल नट पे 60 डिग्री में, और BB5 मतलब 8 होल हैं 45 डिग्री पे ईच। तो मेरे बॉल नट में 6 होल हैं 60 डिग्री पे, तो इसका मतलब ये BB4 टाइप का बॉल नट है। उसके साथ ही फ्लैंज का डायमीटर, आउटसाइड डायमीटर, जो भी डायमेंशन वहाँ पे हमें रिक्वायर्ड थे वो हम एक्चुअल बॉल स्क्रू के बॉल नट पे चेक करेंगे। और चेक करने के बाद जिससे वो मैच होते हुए दिखेंगे, जैसे कि अभी मैंने जो हाईलाइट किया है, जो मेरे बॉल नट की जो डायमेंशन थी वो सारी इन ये 50x10R x6-6 से मैच हो रही थी। BB4 का ये टाइप था। लुब्रिकेशन पॉइंट मैंने चेक किया वो M8x1 का था, जैसे कि आप देख सकते हैं सेकंड या थर्ड लास्ट रो में। तो यहाँ पे जिस भी रो से आपका जो डायमेंशन है वो मैच हो रहा होगा, चाहे वो THK का है, रेक्सरॉथ का है या हाईविन का है, आप उन डायमेंशन को चेक करिए। और जो बॉल नट की स्पेसिफिकेशन आपकी जिससे भी मैच हो जाती है आप उसको नोट कर लीजिए। तो उससे क्या होगा, बॉल नट की जो डायमेंशन है आप उस पर्टिकुलर जो भी सप्लायर का आप बॉल स्क्रू ख़रीदना चाहते हैं तो आप वहाँ पे उसको दे सकते हैं, ताकि उसको क्लियर हो जाए कि हाँ भाई बॉल नट की जो डायमेंशन है वो ये हैं। तो वहाँ पे क्योंकि नॉर्मली मैक्स डायमेंशन जो होती हैं वो बॉल नट पे ही होती है, जैसे कि आप THK का यहाँ पे बॉल स्क्रू देख रहे हैं सिंगल नट टाइप का, तो इसमें भी डिफरेंट डायमेंशन है, तो वो आप फिजिकली चेक कर सकते हैं बॉल स्क्रू पे। और उसको जिस भी कॉलम से आप मैच करेंगे वो पार्ट नंबर देखिए, मॉडल नंबर यहाँ पे आपको दिख रहे होंगे, जैसे BIF 4510V-5। तो अगर ये इससे मैच हो जाती हैं सारे डायमेंशन, जैसे 2 पेज में यहाँ पे दिया रहता है नॉर्मली, तो जिससे भी मैच हो जाएगा तो वो आप THK को, जैसे ये THK का कैटलॉग है तो THK को दे दीजिए, तो उसको पता चल जाएगा कि हाँ बॉल नट हमें ये देना है। या हाईविन का अगर है तो हाईविन में भी इसी तरीके से चेक होता है। और बची उसके बाद लेंथ ऑफ द बॉल स्क्रू, थ्रेड लेंथ और एंड मशीनिंग, तो वो हम आसानी से नोट कर सकते हैं। एंड मशीनिंग नॉर्मली उसमें आपको थ्रेड साइज़ कितने का है, डायामीटर कितने का है, आप कितनी लेंथ में बेयरिंग फिट करने वाले हैं, वो सारे डायमेंशन आप इजीली, जैसे कि हर ड्राइंग बनाते हैं उस तरीके से आप बना दीजिए। आप वहाँ पे मेंशन कर दीजिए कि ये ग्राउंड है, कितने आपको कौन से टॉलरेंस ग्रेड में ये शाफ्ट चाहिए।
तो वो सब दे दीजिए, तो आपका जो बॉल स्क्रू है बिल्कुल परफेक्ट बन जाएगा। साथ में ही कुछ ज्योमेट्रिकल एक्यूरेसी भी आप दे सकते हैं, जैसे कि पैरेललिज्म इतना होना चाहिए, शाफ्ट रनआउट इतना होना चाहिए बॉल नट के कंपेयर में, और भी बहुत सारी चीज़ें दे सकते हैं। तो दोस्तों इसके अलावा कुछ और चीज़ें हैं, जैसे नट का प्रीलोडिंग कितना होना चाहिए, C0 से C7 अलग अलग ग्रेड की होती हैं। साथ में ही और भी कई अन्य चीज़ें जैसे कि ज्योमेट्रिकल टॉलरेंसेस रहते हैं, वो आपको कितने चाहिए वो डिसाइड कर सकते हैं। और इन सारे डायमेंशन को आप नोट करके ईजिली जो भी आपको रिक्वायर्ड है वो बॉल स्क्रू डेवलप कर सकते हैं, और कई पैसे इसमें आप बचा सकते हैं। तो इससे डिपेंडेंसी भी ख़त्म हो जाती है आपकी एक सप्लायर के ऊपर, और साथ में आपका जो कॉस्ट सेविंग भी इसमें काफ़ी आता है। तो आशा करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक और नए टेक्निकल टॉपिक के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। पढ़ेगा इंडिया तभी तो स्किल बनेगा इंडिया।